मंगलवार को आगरा नगर निगम सदन कक्ष में सदन की बैठक का आयोजन किया गया। सदन कक्ष में चतुर्थ अधिवेशन की बैठक के दौरान आय और व्यय को लेकर चर्चा की गई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई सदन की बैठक की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक संपन्न हुई, जिसमें बीच बीच में कुछ पार्षदों का विरोध भी देखने को मिला। नगर निगम की सदन कक्ष में लगभग 4 घंटे चली सदन की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। चतुर्थ अधिवेशन की बैठक में नगर निगम और जलकल के पुनरीक्षित बजट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सफाई व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा की गई। नगर निगम में पार्षदों ने बजट बढ़ाने को लेकर अपनी अपनी राय रखी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में बढ़ती जा रही अनियमितताओं, स्लॉटर हाउस पर हो रहे अवैध कटान को लेकर चर्चा की गई। वहीं उपसभापति रवि माथुर ने नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की कमी होने की बात को कहते हुए सभी पार्षदों को 5-5 कर्मचारी देने की बात सदन अध्यक्ष के समक्ष पेश की और 30 कर्मचारी यमुना किनारा और 30 कर्मचारी माल रोड पर लगाए जाने की भी बात रखी। कर्मचारियों के मत में 2 करोड़ रुपए व्यय बढ़ाने की बात कही गई। वहीं प्रकाश व्यवस्था को लेकर वार्ड 53 के पार्षद प्रकाश केसवानी ने कहा, लाइट व्यवस्था की खुद नगर निगम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ईसीएल कंपनी का पेमेंट न दिए जाने की भी बात रखी गई। साथ ही सर्वसहमति से 454 करोड़ 18 लाख रुपए के बजट पर मोहर लगाई गई, जिसकी जानकारी आगरा महापौर हेमलता दिवाकर ने पत्रकारों को दी। पुनरीक्षित बजट किया सदन लगाया गया, जिसमें 454 करोड़ रुपए का 18 लाख रुपए का बजट यहाँ पे आज इस पर चर्चा हुई है और कई सारे विषय आदरणीय पार्षदों के द्वारा रखे गए हैं और इस बजट से हमारे यहाँ की जो नगर निगम की आय है उसको देखते हुए हम लोग आगरा की जनता के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा आगरा की जनता को लाभ भी पहुंचाए। आज नगर निगम में बजट पर चर्चा हुई, जिसमें आय और व्यय को लेकर के इसमें इस बार ऐसा हुआ है कि आय का बढ़ना तो कम हो रहा है और व्यय ज़्यादा हो रहा है। इस पर चर्चा हुई है, जिसमें विशेष तौर से पार्किंग है, आपका गृह कर है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार बढ़ा सकती है पैसा, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे, मतलब नगर निगम के सदन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अब इस बार अधिकारियों से हमने कहा है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसी को बजट को संशोधन करके पास किया गया है। प्रकाश व्यवस्था तो लगातार कई सालों से व्यवस्था बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, अधिकारी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने इस बार प्रकाश व्यवस्था पर बजट बढ़ाने की भी कहा है और देखिए अगली बार बजट बढ़ गया, अब देखते क्या होता है। आज बजट को लेकर नगर निगम के सदन में सार्थक चर्चा हुई है और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले सदन में और जो चर्चा हुई है, जो पैसा बढ़ा है, बजट पे काफ़ी पैसा बढ़वाया है और ESL और काफ़ी सफाई पर भी चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में आगरा में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। माननीय महापौर की और नगर निगम भी और अंकित खंडेलवाल जी जो यहाँ के नगर आयुक्त तो वो भी काफ़ी चिंतित है सफाई व्यवस्था के बारे में और नगर निगम की जो ESL की जो लाइट हैं जो काफ़ी ख़राब पड़ी हैं उसके बारे में चिंतित है और उसमें बजट भी बढ़ाया गया है। जो 8 करोड़ का बजट था वो लगभग 14 करोड़ कर दिया गया है कि जो लाइटें कम से कम रात में जो लाइटें जो बंद रहती हैं वो सुचारू रूप से जलें और उनकी शिकायतें कम से कम जनता पार्षद को करे। सफाई कर्मचारी पर चर्चा तो हुई थी, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो ज़्यादा चर्चा हो पाई और लगता है आने वाले सदन में उस पर व्यापक रूप से चर्चा हुई, क्योंकि सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है आगरा में। जब तक सफाई ना हो तो जनता भी काफ़ी त्रस्त है और इस समय सफाई की व्यवस्था मेरे ख्याल से बहुत चरमरा गई है। प्रस्ताव तो रखा गया लेकिन उस पर मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ ऐसी कोई चर्चा होगी। सदन की बैठक के बीच मुस्तफा क्वार्टर वार्ड 36 से पार्षद राकेश कन्नौजिया ने नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य न कराए जाने को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही पार्षद राकेश कन्नौजिया ने अपनी बात रखते हुए अपने इस्तीफा देने की भी बात कह डाली। कोई ना कोई हादसा हो सकता है और लोग गिरते रहते हैं। कई बार इसकी शिकायत मैंने नगर निगम को की है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनता ने तमाम उम्मीदों के साथ हमें चुना है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें अपना इस्तीफा ही सौंपना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपना इस्तीफा भी लिख कर लेकर आया हूँ।
मधुनगर वार्ड 70 से पार्षद अतुल अवस्थी ने सदन में चल रही कार्यवाही के दौरान कुछ ही पार्षदों को बोलने का हक देने की बात कही। 1 महीने से अधिकारी नशे की हालत में नींद के आगोश में सो रहे हैं। माननीय मंडलायुक्त के लेटर का भी संज्ञान नहीं लिया। क्या मैं जनता का जीता हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ? क्या सिर्फ नगर निगम के अंदर 5 से 7 पार्षदों की सुनी जाएगी? क्या मैं जनता है सबसे ज्यादा जनता उसके अंदर रहती है? मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? मेरे बाहर के काम क्यों नहीं होते? मैंने नगर विकास मंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया। मैं आपको भी सदन के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। आप माननीय पार्षदों के लिए समय निकालें, समय निश्चित करें, दिन निश्चित करें जिस दिन आप पार्षदों की सुने। नगर निगम में निगम अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के भी आरोप अतुल अवस्थी ने लगाए। मैं अतुल अवस्थी, पार्षद भारतीय जनता पार्टी, वार्ड 70 मधुनगर। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता और पार्षद हैं, और हम जब आए तो अधिकारी हमारी सुने, हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं और जनता की समस्या लेके आते हैं। उनको तत्काल प्रभाव से उनकी सुनवाई की जाए, उन पर आदेश किए जाए, फाइल तैयार करा के जनता के काम कराए जाए। देखिए, ऐसा है कि अभी तक का जो 7 महीने का एक्सपीरियंस है, निचले स्तर के कर्मचारियों का जो रवैया वो हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने माननीय सदन में उसकी है जो नगर आयुक्त साहब के सामने और माननीय महापौर मैडम के सामने अपनी बात रखी है। इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना की है। मेरा एक कहना, उनसे एक प्रार्थना है कि पार्षदों के लिए हफ्ते में 2 दिन निश्चित कर दिए जाएं, ताकि ये जो माननीय पार्षद जितने भी अपने क्षेत्र से समय निकाल के 15-20 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो वो आके उनकी ईजी मुलाकात हो जाए, उनकी सुनवाई हो जाए और उनके काम हो जाए। नगर निगम सदन कक्ष में चल रही बैठक के दौरान महापौर ने अपनी ही पार्टी के पार्षदों को आड़े हाथों लिया। नगर आयुक्त का बचाव करते हुए उन्होंने नगर आयुक्त की कार्यप्रणाली को लेकर सदन में सफाई दी। वहीं नए पार्षदों की भाषा शैली सुधारने की भी नसीहत दे डाली। आज जो सरकार में काम हो रहा है ना, उतना काम कभी हुआ ही नहीं। ये जो आपने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने काम अभी हो रहे हैं इस सरकार में हो रहे हैं, उतने काम पहले अभी हुए ही नहीं। और जहाँ तक आपने अपनी वार्ड की बात बताई है, तो आपके वार्ड को चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा वहाँ पे मंजूर हुआ है, कितना पैसा आपको चाहिए, क्योंकि अभी 100 वार्ड है हमारे यहाँ पर, और लगभग आप लोग देखते होंगे कि रोड पे भी निकलते होंगे तो वहाँ भी काम हो रहा होगा, वार्डों के अंदर भी काम हो रहा है। तो इस तरह की भाषा यहाँ पर आप लोग बोलते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग भी देखते होंगे। आप लोग तो पूरा टाइम यहाँ पे मीडिया रही है, और मीडिया से तो कुछ छुपता नहीं है। मीडिया ने खुद देखा होगा कि प्रत्येक पार्षद जो बोलना चाहता है उसको यहाँ से परमिशन मिलती है, और वो लगातार बोलते हैं। कोई भी हो पार्षद, मेरे लिए तो पूरा हाउस एक बराबर है। जहाँ तक काम की बात है, तो आप लोग भी देखते होंगे कि पिछली सरकारों में क्या होता था और अब की सरकार में क्या हो रहा है। लगातार काम की जो मॉनिटरिंग है हम लोगों के द्वारा की जाती है, और लगातार काम चल रहा है। पूरे शहर में दिखाई देता है कि पूरे शहर में काम चल रहा है, चाहे वो गली मोहल्ले हो या हमारे ब्यूटिफिकेशन का मामला हो, सब जगह काम चल रहा है। अगर किसी पार्षद ने हमें कंप्लेंट की है तो उसको हम लोग मॉनिटर जरूर करेंगे, उसके क्षेत्र में कितना काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सारे पार्षद बहुत ही गंभीर हैं अपने कार्य को लेकर, और अभी उनका मानना ये है कि जनता के द्वारा वो चुने जाते हैं, तो उनकी अगर कोई काम नहीं होता है तो उनकी नाराजगी जायज़ है। आगे अब अभी कुछ नए पार्षद हैं जो सदन के रूल्स नहीं जानते हैं, तो उनको बोल देना बस काफी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से कैमरा पर्सन अखिलेश भटनागर के साथ संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।